रामपाल महाराज की बहुत ही सम्मानित मंच और रामपाल जी महाराज के तत्वाधान में पहुंची लाखों की संख्या में साध संगत जी और किसानी सरदारी जी, मेरी माता और बहनों, मैं क्या बात रखूं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज और उनकी संगत को मैं कुछ भी बोलूं वो केवल मात्र सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। आज पूछते हैं संत रामपाल जी, आज संत रामपाल जी महाराज क्या हैं? मेरे साथियों, आप ये बात मत पूछो संत रामपाल जी महाराज क्या हैं, आप ये बात पूछो संत रामपाल जी महाराज क्या नहीं है। लेकिन आज जब हरियाणा प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में चारों तरफ पानी की त्राई त्राई मची हुई थी, हरियाणा प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। पूरी प्रदेश की जनता को, बाढ़ पीड़ित को राम भरोसे छोड़ दिया गया था। कोई कार्य किसी तरफ से नहीं हो रहा था। उस समय राम के अवतार के रूप में, कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी महाराज प्रकट हुए थे। तब पूरे प्रदेश की जनता को खाने के लिए अनाज, पीने के लिए पानी को चप्पा चप्पा भूमि का पानी निकाल करके आज प्रदेश की हर भूमि के ऊपर आज पूरी फसल की, रबी की फसल की बिजाई हुई है। इसलिए मेरी माता और बहनों, मेरे भाइयों, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैं क्या कहूं, मैं तो केवल मात्र ये कहना चाहूंगा, तुम जियो साल हजार और हर साल के दिन हो 50,000। पिछले दिनों हमने सुना था आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में, जड़ मरता संसार। ये बात हमने किताबों में सुनी थी, लेकिन इस बात को अगर जग जाहिर किया है वो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। जनता के बीच में आए, आज पूछते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या हैं, संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया है। संत रामपाल जी महाराज ने वो किया है जो कोई नहीं कर सकता, जो संतों ने, महात्माओं ने किया। बोले संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है? जब जब भी संत महात्मा इस संसार के अंदर आए, उन्होंने दुख और तकलीफ उठाई। कबीर साहब थे, उनके पांव बांध करके नदी में फेंक दिए गए थे, समस्त ब्रज की खाल खींची गई थी। गुरु नानक देव जी से चक्की पिसवाई गई, चौवों के ऊपर बिठाया गया था, ईसा मसीह को फांसी तोड़ा गया था। उसी मुहिम के अंदर संत रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर बंद किया गया है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस दिन, जिस दिन सिविल लाइन थाने के अंदर हमारे संत रामपाल जी महाराज थे। हमने उनसे बात की थी, दलबीर सिंह किरमारा और हम गए थे। मेरा साथी बात रख करके गया था, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन संत जी ने एक बात कही थी कि भाई मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर बताओ। मेरा कसूर केवल मात्र एक है कि मैं सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हूं। सुख मैं भोग सकता था, मेरा आश्रम था, मैं क्रोथा को छोड़ करके आया हूं, मैं बरुआड़ा के अंदर आया हूं। आज अगर सिविल लाइन थाने के अंदर आया हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, मैं अपराधी नहीं हूं, केवल सत्ता परिवर्तन करने के लिए आया हूं। जब 1947 के अंदर, एक सेकंड लेना चाहूंगा मेरे साथियों, जब 1947 के अंदर अंग्रेज इस देश की सत्ता को छोड़ करके जा रहा था, चर्चिल की अंग्रेजों की तरफ से विशेष ड्यूटी लगाई गई थी। सत्ता हिंदुस्तान को सौंपी गई, और जब सत्ता सौंपी गई तो चर्चिल रोने लग गया। सरदार पटेल ने एक बात पूछी थी, चर्चिल जी आप इस देश को सत्ता सौंपना चाहते हो, आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा। और व्यवस्था परिवर्तन जब होगा और जो आवाज उठाएगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, उसको कोई सुनने वाला नहीं होगा। 1947 की वो कही हुई बात चर्चिल ने जो कही थी, आज वो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर घटित हो रही है। इसलिए आज समाज नशे से दूषित है, दहेज प्रथा से पीड़ित है, अनेकों प्रकार की बीमारियों से दुखी और परेशान है। इसलिए इस प्रकार के संत जेलों में नहीं,
जनता में होने चाहिए। और जब संत रामपाल जी महाराज इस जनता के बीच में वापिस आएंगे तो मेरे साथियों, मेरी बहनों, बात करके लौट करके ले जाना, कोई नशा हरियाणा प्रदेश में नहीं होगा, पंजाब में नहीं होगा, राजस्थान में नहीं होगा, दहेज से मुक्त शादियां होंगी। इसलिए मैं क्या कहूं, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि सूरा सो कहलाइए जो लड़े दीन के हेत, बोटी बोटी कट मरे फिर भी न छोड़े खेत। उस बात को भी संत रामपाल जी ने चरितार्थ करने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए मैं एक नारा लुआना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। सत साहिब। तो कोई गलती होगी माफ कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश